क्लास 12 आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.1 उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, given that E and F are events such that probability of E यानी PE is equal to 0.6, PF is equal to 0.3 and P of E intersection F is equal to 0.2। तो हमें find P of E by F and P of F by E। ठीक है, तो देखो भाई हमें P E by F निकालना है और P of F by E निकालना है। तो चूंकि हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P E by F is equal to P of E intersection F upon P of F। ये हो जाएगा P of E intersection F की वैल्यू दी हुई है 0.2 अपॉन P of F की वैल्यू दी हुई है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2/3। ठीक है, इसी तरह जब हमको P of F by E निकालना होगा तो फिर से हम P of F इंटरसेक्शन E अपॉन P of E लिखेंगे। अब देखो F इंटरसेक्शन B बोलो या फिर E इंटरसेक्शन F बोलो, दोनों बात एक ही है क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमें दिया हुआ है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, compute P of A by B। compute P of A by B if PB is equal to 0.5 and P of A intersection B is equal to 0.32। तो देखो भाई P of A by B का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेशन के हिसाब से P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of B। तो P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू गिवन है हमें 0.32 अपॉन PB की वैल्यू गिवन है 0.5। तो ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, आंसर हो जाएगा 16/25। ठीक है, नेक्स्ट, if PA is equal to 0.8, PA is equal to 0.8, PB is equal to 0.5 and P of B by A is equal to 0.4, then find first P of A intersection B, second P of A by B और third P of A union B। ठीक है, तो फर्स्ट देखो भाई हमें P of B by A गिवन है, तो P of B by A का फॉर्मूला क्या होगा, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A। क्योंकि B by A है तो हम P of A से डिवाइड करेंगे, तो P of B by A की जगह हम रखते हैं 0.4
इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो उसको एज इट इज रहने दिया अपॉन पी ऑफ ए हमें 0.8 दिया हुआ है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पी ऑफ ए बाई बी हमें निकालना है, तो पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए बाई बी है तो हम पी ऑफ बी से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, उसका यूज करेंगे, ये हो जाएगा 0.32 अपॉन पी ऑफ बी यानी कि 0.5। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16/25। P of A by B is equal to 16/25। क्लियर? अब थर्ड पार्ट, P A यूनियन B निकालना है। अब P of A यूनियन B क्या होता है, P of A यूनियन B की वैल्यू होती है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A कितना होता है भाई, 0.8 है दिया हुआ है, प्लस P of B कितना दिया हुआ है 0.5 और माइनस P of A इंटरसेक्शन B हमारा आया था 0.32, तो 0.32 यहाँ पे रखें। 0.8 प्लस 0.5 हो जाएगा 0. कितना होगा भाई 13 माइनस 0.32, तो ये कितना हो जाएगा 0.13 माइनस 0.32 माइनस 0.91 माइनस 0.19। तो यहाँ पे 0.8 प्लस 0.5 हमारा होगा 1.3। ठीक है, माइनस 0.32, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32 2849 0.9 आंसर। 0.8 प्लस 0.5 कितना होगा 1.3 होगा, तो गलती से हमने 0.13 लिख दिया था, तो 0.8 प्लस 0.5 हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। ठीक है, आंसर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इवैल्यूएट P of A union B, evaluate P of A union B if 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and P of A by B is equal to 2/5। ठीक है, तो देखो हमें दिया हुआ है 2 into PA is equal to PB is equal to 5/13, तो यहाँ से हम PA is equal to लिख सकते हैं, 2 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5/26 और PB तो हमारा 5/13 ही हो जाएगा और PA by B भी हमें मालूम है 2/5 है, तो हमें P of A यूनियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, P of A इंटरसेक्शन B निकालें। वो कैसे निकालेंगे, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की मदद से, जो कि होगा P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो P of A by B की जगह हम रख दें 2/5 इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है,
अपॉन पी ऑफ बी यानी कि 5/13, ये 13 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 इज इक्वल टू 13 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा भाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा 2/13। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें देखो 5/26 दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 5/13 दिया है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आया है 2/13। 26 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 26, एक बार में जाएगा तो ये 5, 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 15, 15 माइनस 4 11/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी ए इज इक्वल टू 6/11, दिया हुआ है कि इफ पी ए इज इक्वल टू 6/11, पी बी इज इक्वल टू 5/11, पी बी इज इक्वल टू 5/11 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, then find first probability of A intersection B, second probability of A by B, और third probability of B by A। ठीक है, अब देखो भाई फर्स्ट पार्ट probability of A intersection B निकालना है। तो A intersection B निकालने के लिए हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से माइनस बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस तरफ ले जाएं और पी ऑफ ए यूनियन बी को राइट साइड में ट्रांसफर कर दें। ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये उधर जाएगा तो माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 6/11 प्लस पी ऑफ बी दिया हुआ है 5/11 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी हमारा है 7/11। ये हो जाएगा 6/11 प्लस 5/11, 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 7 4/11। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 4/11। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट P ऑफ A by B। अब P ऑफ A by B कैसे निकालेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी हमें निकालनी थी 4/11, तो 4/11 डिवाइडेड बाय P ऑफ B यानी कि 5/11। 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा भाई 4/5। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट P ऑफ B by A। P ऑफ B by A में भी क्या होगा फॉर्मूला भाई, P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब B इंटरसेक्शन A बोलो या फिर A इंटरसेक्शन B बोलो, दोनों सेम ही चीज है क्योंकि कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आई थी हमारी 4/11, तो 4/11 अपॉन P ऑफ A 6/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 4/6। अब ये भी कट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा 2/3।
है, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन है, एक सिक्का है जिसको कि 3 बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स। वेयर फर्स्ट केस में दिया हुआ है कि जो ई है, इवेंट ई, वो कैसा इवेंट है? हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस। और एफ हमारा क्या है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, तो इस केस में हमें E बाई एफ निकालना है। ठीक है ना, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कितने इवेंट्स आएंगे? सैंपल स्पेस में हमारे एलिमेंट्स के कौन कौन से होंगे? एच एच एच, यहाँ पे एच हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टेल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये टोटल हमारे सैंपल स्पेस हो गए। इसमें टोटल हमारे 8 एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक पॉइंट को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, आइदर एच और टी, आइदर हेड और टेल। तो चूंकि हमने 3 बार किया है तो ये 2 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो सैंपल स्पेस में टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? 8 एलिमेंट्स होंगे। अब उसके बाद जो इवेंट ई है उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसमें जो थर्ड टॉस है, तीसरी बार हमने जो टॉस किया है उसमें हेड आया है? एक तो ये एच 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 है, इसमें तीनों में ही हेड आया है, इसको हम ले लेंगे। इसके अलावा देखो सेकंड वाले में दूसरे में टेल आया है, इसको नहीं लेना है। अब देखो इसमें लास्ट वाले में हेड आया है, इसको हम लेंगे। हमें पहले दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे ई में कह रहा है कि जो हेड है वो सिर्फ थर्ड टॉस में आना चाहिए बस। पहले दो में कुछ भी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ थर्ड टॉस से मतलब है और थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। तो इसलिए एच टी एच हो गया। अब देखो एच टी टी को नहीं लेंगे क्योंकि थर्ड टॉस में हमारा टेल आया है। अब फिर टी एच है, इसमें भी देखो थर्ड टॉस में टेल आया है, सॉरी हेड आया है, तो टी एच एच हो गया। ये टी एच टी को नहीं लेंगे, टी टी एच को ले लेंगे और टी 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 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो ई में हमारे ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब एफ में कितना होगा भाई? एफ में क्या कर रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सैंपल स्पेस में से ऐसे 2 एलिमेंट्स चुन लो जिसके पहले दोनों में हेड आया है। तो ये एच 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 तो होगा ही, क्योंकि इसमें तो पहले दोनों में तो है ही, तीसरे में भी है, तो तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ पहले और दूसरे से मतलब है। तो पहले और दूसरे दोनों में एच एच है, इस एच 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 को हमें लेना पड़ेगा। फिर पहले और दूसरे में देखो एच है, तो एच एच टी को भी लेना पड़ेगा। फिर एच टी एच को नहीं लेंगे क्योंकि पहले में एच है, दूसरे पे लेकिन टेल है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर एच टी टी को भी नहीं लेंगे, टी एच एच भी नहीं, टी एच टी भी नहीं, टी टी एच भी नहीं, टी 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 भी नहीं। इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब अगर हमें पी ई बाई एफ निकालना है, पी ई बाई एफ ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम्हें ई मालूम है, एफ मालूम है, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो एच 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 और एच 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 देखो ई में भी है और एफ में भी है, तो एच 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 ये हमने लिख दिया। और कुछ कॉमन है भाई, ई और एफ में एच टी एच है नहीं है, टी एच एच है नहीं है, टी टी एच है नहीं है। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में बस इतने ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ई इंटरसेक्शन एफ का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 1 है, एच एच एच, तो 1 बाय सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8, तो
तो 1/8 हो गया। ये जो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है डिवाइडेड बाय अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में देखो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे भाई, 2 एलिमेंट्स हैं और तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गया 4 4 8 तो 2/8 हो गया। ठीक है, ये 8 से ये 8 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट सेम इसी में सेकंड पार्ट है कि ई जो है वो हमारा क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स और एफ हमारा एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, ई हमारा एटलीस्ट 2 हेड्स है और एफ एटमोस्ट 2 हेड्स है। तो सबसे पहले फिर से सैंपल स्पेस देखना है, इसमें भी सैंपल स्पेस एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हम इसमें ई को लिखना चाहें अगर कि जो हमारा इवेंट ई है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो देखो भाई इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। ठीक ना, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा भले हो जाए, मतलब तीनों हेड हो सकते हैं। इसका मतलब तीनों हेड अगर हो सकते हैं तो एच 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 को हम ई में लेंगे, फिर 2 हेड होने चाहिए तो 2 हेड वालों को भी लेंगे, एच एच टी एच एच टी को नहीं लेंगे, देखो इसमें सिर्फ एक ही हेड है। फिर टी एच एच को भी लेना पड़ेगा, तो इसमें भी हमारे 2 हेड हैं। टी एच टी में एक ही हेड है इसलिए नहीं लेंगे, टी टी एच में भी एक ही हेड है इसलिए नहीं लेंगे, और टी 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 में तो एक भी हेड नहीं है, तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे सेट। ठीक है, अब एफ इज इक्वल टू, एफ हमारा क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम केस में हमारे 2 ही हेड होने चाहिए, 2 हेड से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब इसका हम ये भी कह सकते हैं कि 2 हेड से कम या फिर 2 हेड्स हो सकते हैं। मतलब 0 हेड अगर होंगे, मतलब एक भी हेड नहीं होगा तो भी हम लेंगे, अगर 1 हेड होगा तो भी हम लेंगे, और अगर 2 हेड होगा तो भी हम लेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब सैंपल स्पेस में से हम सिर्फ ये 3 हेड वाले को हटा देंगे, बाकी सब में या तो 0 हेड होगा, या तो 1 हेड होगा, या तो 2 हेड होगा, इन सबको ले लेंगे हम। तो देखो भाई सिर्फ एच 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 को हम हटा रहे हैं क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा हेड है, जबकि हम इसमें लिखा है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारे 2 ही हेड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 हेड भी है, इसलिए इस 3 हेड को हमें हटा देना है। तो हमारे पास एच एच टी बचेगा, एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। ठीक है, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी तो निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ में इन दोनों में से कॉमन क्या क्या होगा भाई, देखो एक एच एच टी कॉमन दिख रहा है हमें, और क्या कॉमन दिख रहा है, एच टी एच कॉमन है, टी एच एच भी कॉमन होगा, और तो एच 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 में कॉमन नहीं है एच एच एच, तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ, सॉरी P ऑफ E बाई एफ इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई P ऑफ एफ। ठीक है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो E इंटरसेक्शन एफ में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 8, सैंपल स्पेस में हमारे 8 हैं, तो 3
3/8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। f में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं भाई? सिर्फ h हटा है, इसका मतलब इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में 8 है, ठीक ना? तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3/7 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। ई जो इवेंट दिया है वो है एटमॉस्ट 2 टेल्स, एटमॉस्ट 2 टेल्स, ठीक है? और एफ है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। तो फिर से हम इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लें, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT, ठीक है? तो अब हम ई में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। तो हमें इस ई में दिया है कि एटमॉस्ट 2 टेल्स होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 टेल हो सकते हैं, उससे कम तो हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब 3 टेल वाला जो केस है सिर्फ इसी को हटाना है, क्योंकि TTT यही है जो कि 2 टेल से ज्यादा है, ठीक है ना? और हमें मैक्सिमम 2 टेल लेने हैं, मतलब अगर 0 टेल होगा, मतलब एक भी टेल नहीं होगा तो भी चलेगा, अगर 1 टेल होगा तो भी चलेगा, और अगर 2 टेल होगा तो भी चलेगा, ठीक ना? इसका मतलब हमें सिर्फ 3 टेल वाला नहीं चलेगा, इसलिए हम इस TTT को हटा के बाकी 7 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे ई के अंदर। तो HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, ये ई हो गया। नेक्स्ट एफ में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, 2 टेल भी हो सकता है, 3 टेल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए जिसमें एक भी टेल ना हो, यानी कि तीनों के तीनों हेड हो, ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब सैंपल स्पेस में जो HHH है बस हम उसी को हटाएंगे, बाकी 7 को हमें इस F के अंदर लिखना पड़ेगा। तो देखो भाई, HHH को मैं हटा दिया, HHT लिखेंगे, फिर HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। ये हो गया E, ये हो गया F। अब हम E इंटरसेक्शन F लिख लें, E इंटरसेक्शन F, मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन सा होगा भाई? देखो HHT है, HTH, HTT, THH, THT और TTH, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो लिख लो भाई HHT, HTH, HTT, THH, THH, THT, TTH, ठीक है ना? ये हमारा E इंटरसेक्शन F हो गया। तो अब अगर हमें P ऑफ E बाई F निकालना है तो ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, ठीक है? तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो E इंटरसेक्शन F में देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 अपॉन सैंपल स्पेस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6/8 हो गया। ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F।
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें एच नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में 8, तो 7/8। तो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 6/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, तो देखो भाई आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई किया है। अब इसके आगे की क्लास जो होगी वो मेरी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।